हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। देखिए, आज की जो क्लास है ना, ये बेसिकली क्लास नहीं है, ये तैयारी है आपकी। जो बच्चे अब 10th क्लास में आए हैं, ठीक है, 9th क्लास के पेपर हो गए या होने वाले हैं, 9th क्लास को पास करके 10th क्लास में आए हैं, तो वो 10th क्लास अपनी कैसे स्टार्ट करें, खासकर मैथ सब्जेक्ट। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों अगर आप अभी से चलेंगे ना लेकर, तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। मैथ में बेस मजबूत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं ये तैयारी वाली क्लास लेकर आया हूं, जहां बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में पहले क्या पढ़ें, ये भी आपके समझ में आना चाहिए, और 10th क्लास की शुरुआत कैसे करें। तो 10th क्लास में आप आ गए हैं, स्टार्टिंग बेटा अभी से कर दो। कैसे करनी स्टार्टिंग, शुरुआत कैसे करनी सर जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो नए बच्चे हैं, हम तो अभी 10th क्लास में आए हैं, 9th क्लास में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हम 10th क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं, तो शुरुआत बता दो, स्टार्टिंग कैसे करनी है। चलो भैया स्टार्टिंग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों मैथ्स में सबसे पहले ये करें, ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन करने बैठ जाओ, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करने। क्वेश्चन करने से पहले, किताब खोलने से पहले आपको ये चीजें करनी है। नंबर 1, पहाड़े याद। यस बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पहाड़े होते, टेबल्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा रोल होता है सर जी पहाड़ों का, कैलकुलेशन में, गुणा भाग में, प्लस माइनस में पहाड़े। अब सर जी पहाड़े कहां तक याद होने चाहिए, तो भैया पहाड़े आप याद कर लेना बच्चों, कम से कम 2 से लेकर भैया 20 तक पहाड़े तो कम से कम याद आपको होने चाहिए, आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए। कि 16 दूनी 32, 15 चौका 60, 16 निम्मा 144, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। नंबर 1। फिर नंबर 2 है बच्चों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब है नंबर्स, यानी अंक, संख्या। फॉर एग्जाम्पल कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या कैसी होती है। यानी ये जो संख्याओं का ज्ञान है, नॉलेज ऑफ नंबर्स, अंक गणित का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर बच्चों, और संख्या पद्धति के ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, आपको मिल जाएगी, ढूंढ लेना। नंबर 3 बच्चों सभी चिन्हों का अर्थ। ये जो प्लस माइनस होता है ना बच्चों, चिन्ह गणित में, सर जी प्लस होता है, माइनस, गुणा, है ना, गुणा भाग, आदि मैथ तो बच्चों इस पर टिकी हुई है, प्लस चलता रहेगा, माइनस चलता रहेगा, गुणा भाग, ये सब चलते रहेंगे। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि प्लस प्लस, जैसे मान लो मैं लिखा कि भाई 2 माइनस 3 लिखा, मान लो मैंने, अगर आपको ये पता नहीं है कि 2 में से 3 करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, तो सवाल नहीं हो पाएंगे बच्चों, मजा नहीं आ पाएगा, क्योंकि बेसिक जानकारी यही है, बेसिक चीज यही है। तो 2 में से 3 ये माइनस का 1, ये भी मैंने बच्चों क्लास बता रखा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। फिर चौथा है भैया बेसिक जानकारी। बच्चों बेसिक जानकारी का मतलब यहां पर है कि क्वेश्चंस किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन कैसा होता है, एक्सरसाइज किसे कहते हैं, चैप्टर्स क्या होते हैं, हार्ड क्वेश्चन कैसा है, ये बेसिक जानकारी छोटी छोटी, ABCD, XYZ, चर राशियां, अचर राशियां, जोड़ घटाव, तो ये बेसिक जानकारी होती है मैथ्स की। सवाल को करने से पहले बच्चों आपको ये चीज आना चाहिए, इनको भी सब पक्का कर लो, ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों फिर आपको शुरुआत अब करनी है, वो आपने कर लिया काम, इसके बाद यहां पर आ जाओ। पहला आपको पता होना चाहिए 10th क्लास में कुल कितने चैप्टर हैं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं यहां पर। मैथ्स में मान लो 14 चैप्टर हैं, ठीक है, 14 चैप्टर्स हैं यूपी बोर्ड में। तो आपको अपने बोर्ड की, अपनी किताब की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी किताब में इतने चैप्टर्स हैं, यहां से लेके इतनी देर रखी मेरी किताब में, मैथ हो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक्स है मेरी किताब के अंदर, ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर पहले उठाओ। अब जैसे 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से आपको हार्ड चैप्टर नहीं उठाना, आपको उठाना है जो इसमें आपको मन लगता हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, जो सा भी चैप्टर इंटरेस्टिंग उसको उठा लो, और जो छोटा हो, आसान हो, क्योंकि 9th क्लास का 10th क्लास का सेम रहता है, बस लेवल बढ़ जाता है 10th क्लास का आगे, ठीक है। तो 10th क्लास में जो भी आपको 14 चैप्टर में से आसान दिख रहा हो, छोटा दिख रहा हो, इंटरेस्टिंग दिख रहा हो, उसको उठा लो, फिर उसमें
बेसिक उसका पूरा कंप्लीट करो पहले, फिर कॉन्सेप्ट लगाओ, उसके बाद सवाल लगाओ। ऐसे बच्चों आपको 10th क्लास की तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।